जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ है हमारे 3 दोस्त जो कि हमारे मिनिस्ट्री में साथ में काम करते हैं। तो आज हमारे इस इंटरव्यू का पर्पस ये है कि आपको हम इनका मैसेज दे सकें। इन्होंने अपने कैसे तैयारी की, क्या-क्या दिक्कतें आई और किस कोचिंग को फ़ॉलो किया और कैसे इस मुकाम को हासिल किया कि पहले अटेम्प्ट या दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में भाई लोगों ने सीधा मिनिस्ट्री में आके जॉब लिया। तो आइए जानते हैं इन तीनों से। पहले तो बात करते हैं भाई कहाँ से हैं आप? आपका नाम क्या है? सुमित कुमार। इधर। सुमित कुमार, अच्छा और पटना, आप बिहार से हूँ मैं। अच्छा, तो आप और आप आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय प्रताप सिंह, मैं दिल्ली से ही हूँ, और परमानेंट। आप भाई? मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं भी पटना हुँ, बिहार से हूँ। तो ये तीनों 2 भाई बिहार से हैं और 1 भाई यहीं दिल्ली से हैं। तो आपने एकेडमिक पढ़ाई कैसे की? शुरू से पढ़ाई आपका कैसे हुआ? मैं 10th बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद फिर पटना में एएन कॉलेज से 11th-12th और ग्रेजुएशन वहीं से किया हूँ। मीडियम क्या था आपका? हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम पूरा। जी। और आप मेरा 10th तो सीबीएसई से रहा, लेकिन 12th और ग्रेजुएशन दोनों बिहार बोर्ड रहा, जो कि हिंदी मीडियम है। अच्छा, तो आइए विजय भाई से जानते हैं कि इनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है? तो मैंने स्कूलिंग की आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार से और इंग्लिश मीडियम था मेरा, और कॉलेज मैंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रामलाल आनंद कॉलेज। तो अब बात करते हैं आपने ये जो एसएससी सीजीएल है, आपको किसी ने गाइड किया या खुद से ही आप तैयारी शुरू कर गए? जो एसएससी सीजीएल की जॉब निकाली है, आपकी पहली जॉब है, इससे पहले आपने कब तैयारी शुरू की आपने पहले ये मतलब बताइए? जॉब मैंने पहले जॉइनिंग मेरी पहली है, अदरवाइज़ वैसे मेरी 3rd जॉब है। पहली पहली सीजीएल 2021 से ऑडिटर सीजीडीए, फिर सीएचएसएल 2021 से एलडीसी इन हेल्थ मिनिस्ट्री। आपने उसके बाद तैयारी स्टार्टिंग किस साल से की? आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? स्टार्ट स्टार्ट हुई मेरी ग्रेजुएशन एंड हुई 2019 में। उसी साल फिर मैंने कोचिंग ली थी, आपने कहाँ केडी से कोचिंग ली थी? केडी कैंपस से कोचिंग ली थी मुनीर का। उसके बाद फिर कोरोना वाला फेज़ आया तो थोड़ा-सा ब्रेक आ गया था। अच्छा, अच्छा। उसके बाद मैंने मेजर तैयारी जो अच्छे से स्टार्ट की थी वो हुई थी मेरी 2022 से। 2022 से स्टार्ट की आपने हुँ। तैयारी। तो जब 2022 से आपने तैयारी स्टार्ट की तो इस बार फिर कोचिंग लिया या पहले से जो नोट्स पढ़े थे उनको ही रिवाइज़ किया नहीं, आपने? जो पहले से नोट्स थे उन्हीं को रिवाइज़ किया, और इस बार मैंने ली थी बस मैथ्स के लिए, मेंस के लिए गगन प्रताप सर की। तो आपका ये सीजीएल का कौन-सा अटेम्प्ट है? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, जिसमें एएसओ लगे। पहला आपने सीजीएल 2000 कौन-सा दिया था? फर्स्ट दिया था सीजीएल 2019। 2019 तो उसमें क्या रहा है? उसमें उसमें प्री क्लियर हुआ था, पर मेंस में आउट हो गया। अच्छा, तो फिर आपको कहाँ मतलब कि जैसे कि आप उस टाइम फ़ेल हो गए, तो फिर आपने कहाँ लगा कि मुझे कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है? नहीं, उस टाइम तो मैंने इतना पहले तैयारी मतलब ऐसे ही स्टार्ट नहीं बस की थी, जाके जस्ट फर्स्ट स्टार्ट किया एज़ अ जाके अटेम्प्ट। एग्ज़ाम में बैठ गए। हाँ, एज़ एन अटेम्प्ट दिया था। तो अच्छा, उस टाइम बस ऐसे दे के आया, प्री क्लियर हो गया। फिर थोड़ा 20 दिया आपने, हाँ, तो 20 फिर में भी नहीं हुआ। 20 में प्री क्लियर हुआ, मेंस तैयारी करके गया थोड़ी, बट फिर अच्छा, भी क्लियर नहीं हो पाया फिर वो। 21 हाँ, 21 दिया, उसमें ऑडिटर सेलेक्ट हुआ, हाँ, ऑडिटर इन तो सीजीडीए। भाई 2021 में ऑडिटर सेलेक्ट हुए थे पर इन्होंने जॉइन नहीं नहीं किया, किया। फिर उन्हें दिल्ली चाहिए था, तो इसलिए हुँ, फिर से तैयारी की और 2022 में भाई ये एएसओ लग गए, जो कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ आपकी कौन-सी मिनिस्ट्री मिली है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। केसेस में जो भी पोस्ट है सारे दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है आपको मतलब सारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के जो भी जॉब हैं सारे आपको इंडिया गेट के इर्द-गिर्द सबके ऑफिस है, आपको वहीं पे पोस्टिंग मिलती है और सारे 4600 की ग्रेड पे है और जिसकी सैलरी अप्रॉक्स 70 प्लस होती है। तो अब भाई सुमीत से जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी तैयारी शुरू की। तो सुमीत भाई आपने ग्रेजुएशन कब किया? ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट 2021 में हुई है। और चलो भाई ने 2021 में ग्रेजुएशन कर लिया। फिर उसके तो ग्रेजुएशन आप कॉलेज जाते थे या मतलब आउट आउट से था? ओपन नहीं, से था? नहीं, कॉलेज तो रेगुलर था, लेकिन कॉलेज रेगुलर जाना नहीं पड़ता था। 3 दिन भी जाते थे तो मतलब चल जाता था काम। तो आप कॉलेज के दौरान तैयारी करते थे सीजीएल का या जी, मैंने कॉलेज के दौरान से ही सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की थी और जब ग्रेजुएशन में थे? सीजीएल के बारे में जानकारी मेरे एक दोस्त ने दी थी। और फिर आपने शुरू कोचिंग वगैरह शुरू में लिया था? मैंने सीजीएल की तैयारी के लिए पैरामाउंट कोचिंग जॉइन किया था। उसके बाद कोरोना के फेज़ में मैंने अभिनय शर्मा से यूट्यूब पे पढ़ा। अच्छा, अ, फिर उसके बाद मैंने लास्ट में गगन सर से मेंस का बैच लिया था। मेंस नहीं, एडवांस का बैच लिया था, मैथ्स एडवांस का। ठीक है तो आपने गगन सर से ही पढ़ा, अभिनय सर से ही पढ़ा, तो यानी यूट्यूब से भी आप पढ़ के तैयारी
अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप किसी एक चीज़ टीचर को फ़ॉलो कीजिए, अच्छे से पूरा विश्वास कीजिए उन पे और उस चीज़ को जो भी पढ़े उसको बार-बार रिवीज़न करें, मैं तो यही कहता हूँ। अब आप जानते हैं आपने ग्रेजुएशन 2021 में किया और जी। 2023 में भाई जॉब में लग गए, वो भी 46वें ग्रेड पे। जी। तो आपने 21 से ही तैयारी शुरू कर दी थी? नहीं, 21 से नहीं किए थे। जब हम ग्रेजुएशन में थे तब से तैयारी स्टार्ट किए थे। पहले मैं पैरामाउंट कोचिंग में जॉइन किया था। उसके बाद यूट्यूब से कोरोना के फेज़ में यूट्यूब से अभिनय शर्मा से पढ़ा और लास्ट में गगन सर का एडवांस का बैच लिया था, मैथ्स अच्छा। का एडवांस। तो यूट्यूब भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप जब ग्रेजुएशन में थे तो कॉलेज के साथ-साथ आप कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करते थे। जी। तो आपका मतलब ये सीजीएल के बारे में आप कैसे जाने? किसी ने बताया फैमिली में या सीजीएल के बारे में मुझे जानकारी मेरे एक फ्रेंड से सबसे पहले मिली थी, देन यूट्यूब से। अच्छा, तो आपके सोर्सेज़ कहाँ रहे हैं? आपने ज नोट अच्छा आप जब पढ़ते थे पैरामाउंट में तो आप उन नोट्स वगैरह बनाते हैं? नोट्स में बिलीव करते हैं? जी, बिल्कुल नोट्स में तो सबको विश्वास करना ही चाहिए, लेकिन पैरामाउंट में उतना ज़्यादा कंटेंट ना मिलने के कारण उस टाइम पे कॉम्पिटिशन में हम उतना नहीं आ पाए। अच्छा, तो फिर आपने यूट्यूब का सहारा लिया और फिर यूट्यूब से नोट्स वगैरह तो जब आप पढ़ते थे विनय शर्मा सर से, गगन प्रताप सर से, तो क्या आपने उनका नोट्स बनाया था? एक चीज़ और पैरामाउंट में मेरा जो क्लास था वो ऑफलाइन क्लास था, ऑनलाइन नहीं था। अच्छा, तो आप जब गगन प्रताप सर से पढ़े, अभिनय शर्मा सर से पढ़े, तो आपने नोट्स वगैरह बनाया? जी, बिल्कुल बनाए। अच्छा, तो नोट्स आप ब क्या बताना चाहते हैं, कैसे नोट्स बनाए बच्चे? बिल्कुल प्रॉपर वे में नोट्स बनाए, जैसे सर बताते हैं उसी तरह से नोट्स बनाए और यूट्यूब रहे या फिर कोर्सेज़ से पढ़े, यूट्यूब से ही पढ़े तो ज़रूर नोट्स बनाए। अच्छा, और आपने इंग्लिश के लिए कैसे पढ़ाई किया? मैथ आपके स्कोर क्या था सीजीएल का पीटी में 2000 आप में 2021 वाला दिया था 2021 वाला भी दिया था, और 2022 में आपका 2022 का सिलेक्शन भी। यानी भाई का ये दूसरा अटेम्प्ट है। तो अपने पहला अटेम्प्ट सीजीएल ही दिया था। इससे आप कोई नहीं, सीजीएसएल और एमटीएस वगैरह एग्ज़ाम और कोई एग्ज़ाम दिए हैं? जी बिल्कुल दिया है। इससे पहले एमटीएस भी दिया था, तो एमटीएस 2020 में मेरा हुआ था, गुजरात में हुआ था। अच्छा, उसके बाद 2021 सीएचएसएल में मुझे सीजीए मिला था, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स तो और आपने नहीं जॉइन किया। जी, लेकिन 2020 एमटीएस तो जॉइन किया था, लेकिन उसके बाद 2021 का सीएचएसएल जॉइन नहीं किया लेकिन। तो आपने 2020 में एमटीएस जॉइन किया, तो आपने वहाँ पे कितने साल तक काम किए? वहाँ पर साल नहीं काम किया, वहाँ पर एप्रॉक्स 3 मंथ्स काम किया। तो आपने गुजरात में जॉइन किया था जी। एमटीएस। क्या सीएचएसएल और एक और बात सीएचएसएल का रिजल्ट जो जॉइनिंग आने से पहले सीजीएल का आ गया, इसलिए सीएचएसएल मैंने जॉइन नहीं किया। अच्छा, ठीक किया आपने। तो अब आपका स्कोर पीटी में क्या स्कोर रहा? 2021 या 2022? 2022 में क्या स्कोर था आपका? 2022 में मेरा स्कोर 160 था। 160 चलिए 160 अच्छा स्कोर है। इस बार 2023 में तो देख लीजिए आपका कट ऑफ कितना हाई गया है, पर फिर भी भाई मतलब क्वालीफाई हैं इस 2023 के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो। और मतलब आप मैथ में तो पढ़े थे अभिनय शर्मा सर से, गगन प्रताप सर से। मैथ में क्या स्कोर था आपका पीटी में? पीटी में पीटी में मेरा स्कोर 50 था, 50 मैथ में 50 आउट ऑफ 50 50 आउट ऑफ 50 था। इंग्लिश में? इंग्लिश में 42.5 था। ओह! अच्छा इंग्लिश में हाँ 40 प्लस अच्छा स्कोर माना जाता है और जीके जीएस का बात करें तो जीके जीएस का क्या स्कोर था? जीके जीएस मेरा उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, तो उसमें मेरा एप्रॉक्स 25 था। एप्रॉक्स याद तो नहीं अच्छा एग्ज़ैक्ट 25 था। तो फिर लास्ट में अब आप रीज़निंग की बता ही दीजिए, रीज़निंग का क्या रहा? रीज़निंग में 45 था। तो अच्छा 45 हाँ, रीज़निंग भी सही है और आपका मैथ में भी स्कोर सही है, इंग्लिश में भी सही है। जीके में थोड़ा कम माना जाएगा क्योंकि 35 प्लस आपका कम से कम आना चाहिए तो सही रहेगा। तो आप ये बताएँ कि आपने इंग्लिश के लिए किन सोर्सेज़ को फ़ॉलो किया? इंग्लिश के लिए जैसा कि मैंने बताया कि मैं सबसे पहले ऑफलाइन क्लास पैरामाउंट जॉइन किया था। वहाँ पर जो सर थे वहाँ अच्छा बताया इंग्लिश, तो उनका नोट्स बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। अच्छा और कोई सोर्सेज़ यूट्यूब वगैरह इंग्लिश के जी, लिए? यूट्यूब से भी पढ़ा यूट्यूब और यूट्यूब से मैंने उन जयदीप सर का क्लास और गोपाल वर्मा सर का क्लास देखा। अच्छा, ठीक और मेंस का आपका क्या स्कोर रहा 2022 का? मेंस में मेरा स्कोर 328 था। अच्छा 328 स्कोर यानी 320 अगर आप 2023 में अगर मेंस में लाते हैं तो आपका मतलब 46वाँ ग्रेड पे मिलना तय है। तो आप ये बताएँ कि आपका मैथ में क्या स्कोर था 2023 का मेंस में? मैथ्स में मेरा स्कोर 86 था। 86 यानी 90 में से आपका 86 आया था 84 प्लस ठीक 80 प्लस ठीक है स्कोर और जीके जीएस की बात करें तो क्या रहा आपका स्कोर? जीके जीएस में मेरा स्कोर 36 था। 36 ठीक ये भी स्कोर एवरेज ठीक है और
तो आपने मैथ के लिए क्या किया? मैथ के लिए मेंस के लिए आप 2023 के जो भाई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो कैसे करें ताकि 80 प्लस स्कोर लाएँ मैथ में? जैसा कि मैंने बताया कि नोट्स तो बनाना ज़रूरी है, उसके साथ-साथ रेगुलर बेसिस पे रिवीज़न भी ज़रूरी है। और और जो और क्वेश्चन है, लास्ट जो बेसिक एक मतलब वो फैला हुआ मार्केट में कि जैसे कि आप एक हाई लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या ये सही है या आपको मतलब प्रीवियस पेपर बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहिए? आप इन दोनों में से किस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं? यदि आपके पास टाइम है तो हार्ड क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अब हार्ड क्वेश्चन का ट्रेंड नहीं है, तो हार्ड क्वेश्चन बनाने का फ़ायदा नहीं होगा। हुँ, आप बेसिकली जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहा है प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा, उस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा आपके लिए। ठीक है। चलिए तो अब आप बात करते हैं अपने भाई राहुल जी से। राहुल भाई आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ। 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इनका फिर ये जो कॉम्पिटिशन है, इसका इसके फील्ड में आप कब आए? जब कंप्लीट हुआ था उसी टाइम आया था। हुँ, 2018 में आप 2000 जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन कॉम्पिटिशन का। और जिस साल मेरा कंप्लीट हुआ था ग्रेजुएशन उसी साल में स्टार्ट किया था। अच्छा, तो आपने कोचिंग ली थी कहीं से? नहीं, स्टार्टिंग में तो कोचिंग नहीं किया था, यूट्यूब से ही देखता था या फिर जो अपने सीनियर्स थे उनसे पढ़ा था कुछ। फिर 1 साल मेरा ऐसे ही चला था, लेकिन इसके कारण लग रहा था कि बहुत चीज़ लैक है, तो फिर उसके बाद कोचिंग स्टार्ट किया था। और कोचिंग भी अपने एरिया में जो मेरा जहाँ पे घर है वहीं पे किया था। कहाँ आपका पटना मेरा पटना में दानापुर घर हुआ। दानापुर हाँ, घर वहीं हुआ, पे तो वहाँ पे कोचिंग था। लोग कोचिंग हाँ, के प्रद्युमन कुमार टीचर थे, अच्छा, उन्हीं से मैं मैथ पढ़ा था। और बाकी चीज़ें आपने उसी कोचिंग में पढ़ी या मैं सिर्फ स्टार्टिंग में मैथ पढ़ा। केवल मैथ पढ़ा हाँ, आपने? रीजनिंग में कुछ नहीं, रीजनिंग खुद से प्रैक्टिस किया और जीएस भी खुद से पढ़ता था। हुँ। और इंग्लिश में 2021 में नीतू मैम से पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा 2021 में आपने हाँ, नीतू मैम से पढ़ना नीतू शुरू मैम से। किया। तो जैसे कि अब आपने 18 में ग्रेजुएशन किया, आप डायरेक्ट सीजीएल की तैयारी में लग गए या कुछ और तैयारी कर रहे थे नहीं, पहले? स्टार्टिंग में मुझे सीजीएल का उतना नहीं था, बोला गया था कि सीनियर बोले एसएससी का तैयारी करो, इतना कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं था कि ये पोस्ट होते हैं, इतना एग्ज़ाम्स होता है। बेसिकली मैं एसएससी का स्टार्ट किया था, फिर धीरे-धीरे मुझे मतलब आप पता जनरली चला। केवल एसएससी की तैयारी हाँ, कर रहे बस थे, ये नहीं एज़ पता अ था एसएससी में क्या-क्या पोस्ट होता है? हाँ, उतना कुछ नहीं, एज़ अ तो फिर मगर आपको कब पता चला कि एसएससी में सीजीएल का एग्ज़ाम होता है और ये इस लेवल के अप्रॉक्स 6 महीने या 1 साल बाद थोड़ा डिटेल में अच्छा मतलब पढ़ा। 2019 या 20 हाँ, में आपको हाँ, पता 20 चला। में। तो आपने तैयारी फिर उसके बाद जब सीजीएल के बारे में पता चला तो आप सीजीएल की तैयारी में लग गए। तो आप ये बताएँ कि आपका सीजीएल का ये कौन-सा अटेम्प्ट है? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है, तो आपने सीजीएल नहीं, 2019 फर्स्ट वाला नहीं दिया था। फर्स्ट 19 नहीं 19 दिया था हाँ, आपने? 19 दिया, 20 और 21 दिया था। सही फोर्थ अटेम्प्ट है। अच्छा हाँ, मेरा इनका भी फोर्थ। फोर्थ अटेम्प्ट है, इन्होंने 19, 20, 21, 22 यानी चौथा अटेम्प्ट है इनका। तो ये बाकी 3 में आपका क्या रहा? मतलब अपने सीजीएल 2019 की बात करें तो उसमें 19 में तो बेसिकली मैं ये देखना चाहता था कि एग्ज़ाम में कैसा अच्छा, आप प्रेशर बस होता केवल है। एग्ज़ाम में हाँ, देखने के लिए गए थे कि क्वेश्चन कैसे कैसा एग्ज़ाम होता लेती है है एसएससी, बस। क्या-क्या पूछा जाता है? प्रेशर कैसा फील होता है, बस यही सब फील में अच्छा, एग्ज़ाम आप तब प्रेशर फ़ील करने के लिए गए थे। तो 2020 का क्या रहा फिर आपका? 20 में पीटी निकला था, लेकिन मेंस में मैथ में भी ठीक था, लेकिन इंग्लिश में स्कोर बहुत ज़्यादा कम था। इंग्लिश में आपका 2020 में इंग्लिश में क्या स्कोर था आपका? अप्रॉक्स 130 के आसपास होगा। अच्छा 200 में से आपका हाँ, 130 आया था। 130 के तो आसपास। इंग्लिश आपका वीक था, तो आपने इंग्लिश मजबूत कैसे किया? नीतू मैम का से क्लास लिया, फिर उनका बुक जो भी नोट्स आता है वो पढ़ा। और वोकैब के लिए बेसिकली मैं वो ब्लैक बुक से जो प्रीवियस ईयर वोकैब था वही से पढ़ा। अच्छा, तो भाई ने इंग्लिश के लिए नीतू मैम की जो बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उसे मैंने भी उसी से पढ़ा है और इन्हें भी उसी से पढ़ा है और इंग्लिश ठीक कर ली। यूट्यूब से ही बिना किसी क्लास के और वोकैब के लिए ब्लैक बुक को फ़ॉलो किया इन्होंने। तो अब 2022 की बात करते हैं। 21 का क्या रहा आपका वैसे? 21 में पीटी भी दिया था, मेंस भी निकला, हुँ। मतलब डीवी तक गया था बट मेरिट लिस्ट में अच्छा, नाम नहीं आपने आया। मेरिट डीवी तक गए और आपका मेरिट मेरिट लिस्ट में लिस्ट नाम नहीं आया। तो 22 में आपका पीटी में क्या स्कोर रहा? 170 था। 170 22 में 170 स्कोर था आपका पीटी में। और तो इंग्लिश में कितना स्कोर था? इंग्लिश में 45 और मैथ में मेरा 50 आउट ऑफ 50 था। हुँ, और जीएस में मेरा अप्रॉक्स 15 सही होगा शायद, या फिर अच्छा इसी के 15 से आसपास होगा। अच्छा इसी के आस-पास था आपका। तो भाई के मैथ में 50 में से 50 है पीटी में, इंग्लिश में 45 है और रीजनिंग में क्या था आपका? रीजनिंग में वही 45 के आसपास होगा। दो 45 या के 3 आस क्वेश्चन गलत अच्छा हो गया 45 था। के आसपास था मतलब तीनों में अच्छे स्कोर थे, थोड़ा जीएस में
कम होने के चांसेज हैं, एक्चुअली इनको याद नहीं है। तो और मेंस की बात करें तो मेंस में आपने कैसे किया? मेंस का क्या स्कोर था आपका? मेंस में 327 था मेरा। भाई का मेंस मेंस में 327 नंबर आए थे 390 में से। और मेंस में आपने इंग्लिश का क्या स्कोर था? इंग्लिश का मेरा 120 स्कोर था। 120। हाँ, 40 में आया 135 था। में से 120 स्कोर आए थे। 40 अटेम्प्ट किया था, 40 में सही हुआ। भाई ने 40 अटेम्प्ट किया और 40 के 40 सही, बाकी 5 छोड़ दिए। हाँ, यानी ज़्यादा दिक्कत हुआ था। 100% एक्यूरेसी के साथ इन्होंने पेपर किया है। कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत हुआ था। अच्छा, तो आप इंग्लिश के लिए क्या कहना चाहेंगे कि लोग को इंग्लिश का तैयारी कैसे करें आपके अकॉर्डिंग? इंग्लिश के लिए बेसिकली एक बार आप कहीं से भी ग्रामर रूल्स पढ़ लीजिए, उसके बाद जितना से हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको लगाइए, या फिर कहीं से भी आपको नोट्स मिलता है वो सब पढ़िए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हाँ। ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर पे रहेगा वो बेनिफिशियल होता है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि भैया स्ट्रेटजी बताइए, सीजीएल की स्ट्रेटजी करेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी कोचिंग करते हैं, कोई भी कोचिंग करिए, नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए और प्रीवियस पेपर बेस्ड तैयारी कीजिए, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है? तो अब बात करते हैं भाई हमारे, फिर से आते हैं भाई विजय के पास। तो विजय भाई आपका स्कोर क्या था? सीजीएल 2022 पीटी में आपका स्कोर कितना था? मेरा हाँ। प्री में स्कोर था 164। 164 था। मैथ में क्या स्कोर था? मैथ में 50 आउट ऑफ 50। तीनों भाई के मैथ में प्री में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर है। और मैथ में मेंस में क्या स्कोर रहा आपका? मैथ में मेंस में 77 थे, 3 गलत। 77। अच्छा, थोड़ा गलत हो गया, नहीं तो 80 प्लस हो जाता आपका भी। उसमें थोड़े तो कैसे मतलब अब इंग्लिश का क्या स्कोर रहा आपका? मेंस में हाँ, मेंस का 115। 115 स्कोर था भाई का। और इंग्लिश जीएस की बात करें तो जीएस का क्या स्कोर था? जीएस थोड़ी स्ट्रांग थी मेरी, तो जीएस में 57 थे out of भाई का 75। इंग्लिश में स्कोर था 115 और जीएस में 57, यानी 40 स्कोर। तो 45 अगर कोई लाता है जीएस में मेंस में तो अच्छा स्कोर है, पर भाई ने लाया 57। तो जानते हैं कि इन्होंने कैसे लाया 57। आप क्या बताना चाहेंगे कि 57 आपने तैयारी कैसे की जीएस की? जीएस में मैंने स्टार्ट किया था वही केडी कैंपस से, उसके मेरे पास नोट्स थे, हर सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर नोट्स थे उसके। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो उसमें जो भी नई चीज मिलती थी उसको उसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड ऑन करता था नोट्स में, और उसी का मल्टीपल रिवीजन किया। तो आपने केवल जीएस के लिए एक सोर्स फॉलो किया? अभी हाँ, केडी और फिर प्लस यूट्यूब से जो भी अलग अलग चीजें ऐड ऑन करनी होती थी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप एक किताब, एक टीचर, एक कोई भी एक चीज को अच्छे से फॉलो करें। सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, आप बस केवल एक चीज को अच्छे से फॉलो करिए और प्रीवियस पेपर बेस्ड तैयारी कीजिए और प्रीवियस पेपर आप अटेम्प्ट कीजिए, मॉक दीजिए, फिर देखिए मेरा क्या स्कोर आ रहा है, फिर देखिए कहाँ गलत है, फिर उसमें आप सुधार कीजिए। तो भाई ने ऐसे जीएस में अपना अच्छा स्कोर लाया। और बात करते हैं अब हम इंग्लिश की। इंग्लिश का मेंस में आपका 115 था, तो इंग्लिश के लिए कैसे तैयारी की थी आपने? इंग्लिश का भी वही केडी कैंपस से पढ़ा था, तो उसके नोट्स थे, तो वहाँ पे टीचर ने अच्छे से पढ़ाया था, प्रॉपर नोट्स रिवाइज किए। और एडिशनल फिर मैं बायजूस से पढ़ता था रिसेंटली। अच्छा, बायजू से ही बायजूस पढ़े पे हैं। 2 क्लास होती थी, एक 9 AM पे, एक 12 PM पे। बायजू वो का 2 क्या क्लासेस। कोई ऐप है या मतलब हाँ, कैसे पढ़ा बायजूस आपने? बायजूस की ऐप है, फ्री ऐप है उसमें, और फ्री क्लासेस चलती हैं। 9 AM पे लोकेश सर की थी और 12 PM पे विजय सर की। तो एक क्लास में वोकैब कराते थे, वोकैब रिलेटेड इडियम, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम सब, और सेकंड क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वहाँ से किया था। तो ये रहा। अब आप, तो भाई विजय आपने चौथा अटेम्प्ट किया, राहुल जी ने भी चौथा अटेम्प्ट था, और आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट। भाई का सेकंड अटेम्प्ट था। तो आपको 3 बार नहीं हुआ, आपके भी 3 बार में नहीं हुआ। आपने क्या, आपको कभी डिमोटिवेट हुए कि यार नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं या कुछ और करते हैं? नहीं, इस चीज़ को लेके मैं बताऊँ तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने ऐसे ही दिया था कि चलो देख लेते एग्ज़ाम कैसा होता है। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट भी ऐसा ही था। उस टाइम हमारी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी, तो एज़ सच कोई प्रेशर नहीं था, घर वालों से ही प्रेशर नहीं था कि जल्दी जॉब चाहिए। तो मैं थोड़ा-सा ढीला लेके चल रहा था अपने आप से ही, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं था। पर जब सेकंड अटेम्प्ट दिया जब भी नहीं हुआ, जब भी इतनी सीरियसनेस नहीं थी, बस थर्ड अटेम्प्ट में थोड़ा सीरियस हुआ कि अब थर्ड अटेम्प्ट आ गया, अब तो थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। फिर उसमें ऑडिटर लग ही गए थे, और उस टाइम तक मेंस दे दिया था, तो उसमें आइडिया था कि अच्छा गया पेपर। तो उसके बाद फिर एसओ लग ही गए। अच्छा, तो तैयारी के दौरान क्या दिक्कतें आई, क्या प्रॉब्लम आई, आप बताइए? दिक्कत वैसे तो कुछ नहीं आई, बट ये था कि जब कोरोना का कोविड वाला टाइम था, कोविड-19, तो 1 साल लॉकडाउन था।
वो 1 साल मेरा प्रॉपर वेस्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम मैंने वो टाइम यूटिलाइज़ नहीं किया, उसकी वजह से मेरे को जो है लगता है कि मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। अच्छा, जॉब फैमिली की में। तरफ से पूरा सपोर्ट था हाँ, आपको फैमिली की तैयारी में? तरफ से पूरा सपोर्ट। तो आप बताएँ सुमित जी, आपने जो तैयारी किया आपके दूसरे अटेम्प्ट में ही हो गया, तो आप कभी ऐसा लगा जैसे पहला अटेम्प्ट में आप ऐसे ही देखने गए थे या आप पूरा मतलब सीरियस थे शुरू से ही आप? नहीं, तैयारी तो मेरा था, तो मैंने प्रॉपर्ली दिया था, लेकिन मुझे लगा था कि मेरा प्री नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली उससे पहले कट ऑफ जो जाती थी वो लगभग 140-130 जाती थी, और मेरा स्कोर 1 उस टाइम पे 146 था, 146 के अराउंड था। तो अच्छा, मुझे लगा था कि मैं उतना ज़्यादा गैप नहीं होगा कट ऑफ के बीच, इस कारण से मैं उतना तैयारी नहीं किया था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हुआ, तो मेंस के बीच थोड़ा-सा कम टाइम मिला, तो सेट लगाते-लगाते टाइम हो जाता था, कुछ अलग नहीं कर पाए। इस कारण से उस टाइम पे मेरिट में नाम नहीं आया। डीवी तक गए थे, मेरिट में नाम नहीं आ पाया था। अच्छा तो 22 के लिए आपने मॉक टेस्ट कहाँ से दिया? मॉक टेस्ट बेसिकली टेक्स्ट बुक का ही देता था। तो आप जैसे कि हम बहुत सारे लोग नए क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट देते हैं। मैं तो प्रीवियस पेपर बेस्ड केवल प्रीवियस पेपर का ही मॉक टेस्ट देता था। आप लोग क्या देते थे? प्रीवियस पेपर देते थे या नए वाले मॉक टेस्ट देते थे? नए वाले भी देता था, प्रीवियस ईयर भी देता था, दोनों देता था। जैसे अभी मेंस का दौर चल रहा है, तो लोग के पास 30 दिन और बचे, 1 महीना लगभग बचा है इनके पास। तो क्या इस टाइम पे मतलब प्रीवियस पेपर का मॉक देना चाहिए, नया वाला मॉक देना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना बताऊँ तो इस टाइम देना चाहिए अभी मॉक टेस्ट। अभी जब एग्ज़ाम नियरेस्ट आ रहे हैं, जब हमारे पास 10-12 दिन बचे हों, उस टाइम हमेशा प्रीवियस ईयर देनी चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अंदर से, क्योंकि वो एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड होते हैं, जैसे आता है मॉक में तो किसी भी लेवल का पेपर दे सकते हैं, तो उससे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे स्कोर नहीं हो रहा। तो इसीलिए एग्ज़ाम से जस्ट पहले हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर देने चाहिए। अभी सीजीएल का क्या कर रहा है कि प्रीवियस बेस्ड पे जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में वो पूछ रहा है। उसके लिए मैथ का सारे जो कॉन्सेप्ट है आपके, वो रिवाइज़ होने चाहिए। जो भी हाँ, मैथ के फ़ॉर्मूला है, एडवांस में जो भी फ़ॉर्मूले होते हैं, वो सारे आपको उसको ना माइंड में होना चाहिए वो सारी चीज़ें। ऐसा हाँ, मेरा मानना है। हाँ, ये तो है ही। इससे फैमिली की तरफ से कोई इश्यू तो नहीं होगा क्योंकि आपका दूसरा अटेम्प्ट में ही हो गया था। नहीं, फैमिली वाले से भी उतना कोई प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि उससे पहले एनटीपीसी में भी हुआ था। अच्छा, भाई ने एमटीएस में निकाला है, सीएचएसएल में निकाला है और एनटीपीसी में भी निकाला है। जी, और एक और और अभी अभी आगे कुछ निकालना है? फिलहाल तो ऐसा कुछ सोच नहीं है, लेकिन यूपीएससी का ट्राई कर सकते हैं। अच्छा यूपीएससी आप कर रहे हैं कर और नहीं रहे, करेंगे। अच्छा ऐसा सोचा है कि आप यूपीएससी करेंगे जी। और आप भी कुछ कर रहे हैं आगे अभी? हाँ, मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है भाई मेरी। एएसओ आ गए अब फिर यूपीएससी अब करना है यूपीएससी इनने ट्राई करना है। और भाई एक आगे चल के आईएएस वाईएएस बन जाएँगे तो देखना यार याद रखना। अब तो राहुल भाई आपका ये चौथा अटेम्प्ट है, तो क्या कभी तैयारी के दौरान आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो कभी आप डिमोटिवेट हुए? ऐसा कुछ लगा कि यार काफ़ी दिक्कत आ रही है, हो नहीं रहा है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा, क्योंकि फैमिली वाले भी उतना कोई प्रेशर नहीं देते थे, उनका भी पूरा सपोर्ट था। फैमिली का पूरा सपोर्ट था। दोस्त जो थे वो भी सही थे, अच्छा डायरेक्शन देते थे, और जो मेरे सीनियर थे वो भी मतलब प्रॉपर देते कि अगर लगे रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो हुँ। फिर निकल ही जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप अच्छे सोर्स को फ़ॉलो करो, अच्छे से मेहनत करो तो आपका हो जाएगा। हाँ, गाइडेंस अगर सही है, सही तरीके से आप कर रहे हैं, हुँ। तो रिजल्ट आ ही जाता है। तो आप अभी सीजीएल के थ्रू एएसओ की पोस्ट लिए 4600 ग्रेड पे की जो जॉब है, तो आप अब इसके आगे आप कुछ और अब क्या मतलब आपका एम है अब क्या है? इसके बाद तो सोचा नहीं हूँ, लेकिन बेसिकली यूपीएससी तो नहीं, लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर सकता हूँ, ताकि मतलब होम टाउन अपना जॉब कर सकूँ। तो आप स्टेट पीसीएस करना चाहते हैं। शादी-वादी का सोचा है कुछ? नहीं, अभी तो नहीं, 2-3 साल तक तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। 2-3 साल तक नहीं सोच रहे हैं शादी-वादी का। और आप भाई विजय आप भी कब नहीं सोच नहीं, तो अभी आप तो नहीं, मेरा भी अभी मैं तो यूपीएससी का आप लोग प्रिपेयर कर यूपीएससी रहा की हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई की उम्र लगभग 23-23 साल के होंगे भाई लोग और तो अभी सोच रहे हैं कि अभी अटेम्प्ट है हमारे पास, तो 30 साल तक देख ही लेते हैं। 30 तो नहीं, पर हाँ 26-27 तक तो ट्राई मतलब करेंगे। 3-4 अटेम्प्ट यूपीएससी का देख लेते जी। हैं। तो फाइनली आप हमारे जो भाई लोग एसएससी के फील्ड में आ रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब जो नए लोग हैं, अब एसएससी के प्रिपरेशन में आएँगे, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अच्छा मुझे एक चीज़ डाउट है, जैसे कि मुझे एक चीज़ पूछना है कि जब आप 12th करते हैं, तो 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपका जो फ़ोकस है मान के चलो आपको एसएससी के फील्ड में आना है, तो आप कौन-सा स्ट्रीम लें? क्या आपको ये साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से आप क्या लेना क्या लें ताकि आपका ग
मतलब ये जो कंपटीशन है इसके लिए हेल्पफुल हो? क्या बिल्कुल। साइंस लेना उसके लिए ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हिंदी मीडियम हो या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कोई मैटर नहीं करता। इसमें हर बच्चे आ सकते हैं और अच्छा रिजल्ट भी देते हैं बहुत कोई। मतलब तो साइंस लेना ज़रूरी नहीं है? नहीं, 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 सब्जेक्ट आपका मैटर नहीं आपका करता। स्ट्रीम कोई मैटर नहीं करता है, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, आप सबके कुछ लिए भी ले सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन। मैं ऐसा हाँ, कहना चाहता हूँ जब मुझे पहले से पता है 12th के बाद कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, जनरल फील्ड में आता है, तो उसके लिए साइंस ना लेकर कॉलेज डेली ना जाकर आप ओपन से कर लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए और आराम से एसएससी की तैयारी कर हाँ, लीजिए। ये बेस्ट ऑप्शन है ओपन से करना। अगर किसी को रेगुलर वाला अपना वो शौक पूरे नहीं करने, तो आप ओपन से करना, क्योंकि ओपन से करने के बाद टाइम बहुत मिलता है प्रिपरेशन करने तो के लिए। आप ग्रेजुएशन के दौरान आप तैयारी कर सकते हो, सीधे ग्रेजुएशन होने के जस्ट बाद आप एसएससी की जॉब ले सकते हैं। जॉब ले सकते हो। दोस्तों ये इंटरव्यू ये हम आपके लिए यही कहना चाहेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए किसी की यूँ ही जय-जयकार नहीं होती। तो लगे रहिए दोस्तों, 1 साल 2 साल डेफ़िनेटली आपका जॉब होगा। आप बस सही डायरेक्शन में मेहनत करें, आपको जॉब डेफ़िनेटली होगा। तो देखने के लिए इंटरव्यू जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।